Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to discuss cell wall and plasma membrane. सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का एक टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट का सेल बायोलॉजी का। इसमें आप देखेंगे कि सेल वॉल क्या होती है और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। अब सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर बाउंड्री है लिविंग सेल की, यानी ये सबसे बाहर सेल के जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन कुछ सेल्स यानी मैनी सेल्स में कहता है एक एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट होता है दैट इज फॉर्म एक्सटीरियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर एक होता है इन्वेलप, या एक आप कह सकते एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल जो है ना वो किस टाइप के सेल में पाई जाती है या किस किस ऑर्गेनिज्म के सेल में जो है ना वो सेल वॉल पाई जाती है। अब सबसे पहली चीज़ है जी सेल वॉल। सेल वॉल अब प्रेजेंट कहाँ है, सबसे पहले हम इसकी प्रेजेंस देखते हैं कि कहाँ पर किस किस सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल्स में पाई जाती है, प्रोक्रियाट्स में, यानी वो बैक्टीरिया वगैरह में वो प्रोक्रियाट्स वो होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ना ही ट्रू न्यूक्लियस होता है, लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड लैक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस। ठीक है, इनके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस भी नहीं होती और ना ही न्यूक्लियस होता है, तो ये प्रोक्रियाट्स होते हैं। तो सेल वॉल जो है ना वो अब प्रेजेंट है प्लांट सेल में, प्रोक्रियाट्स में एंड फंजाई और फंजाई में, लेकिन एब्सेंट है इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ये जो प्लांट सेल्स, प्रोक्रियाट्स और फंजाई में प्रेजेंट है। दिस इज प्रॉब्लम ड्यू टू देयर लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ। तो मेन चीज़ ये है, एनिमल में ये इस वजह से एब्सेंट है क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो लोकोमोशन करते हैं। एनिमल जो है वो लोकोमोशन करते हैं, जबकि ना ही प्लांट सेल और ना ही फंजाई ये लोकोमोशन नहीं शो करते। अब प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो आप आगे हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं। आप ये बनी हुई किस चीज़ की है। तो जो प्लांट सेल की सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। जबकि जो डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन फ्रॉम दोज ऑफ, जबकि जो प्रोकैरियोट्स की है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, और इसी तरह जो फंजाई की है वो बनी होती है मेड अप ऑफ काइटिन। तो ये तीन जो है ना वो सबसे पहले सेल वॉल प्रेजेंट किन में है कि प्लांट सेल में, प्रोकैरियोट्स में और फंजाई में। देन एनिमल सेल में जो है ना सेल वॉल एब्सेंट है। एनिमल में क्यों एब्सेंट है, इस वजह से क्योंकि उनका जो है ना लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ है। फिर आगे नेक्स्ट चीज़ है जी कि कंपोजिशन क्या है सेल वॉल की। तो जो प्लांट की सेल वॉल है वो मेड अप ऑफ सेलुलोज की है। इसी तरह जो प्रोकैरियोट्स की है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या, अब एक वन सिंगल जो है ना शुगर मॉलिक्यूल होता है, जबकि जो फंजाई की है वो मेड अप ऑफ काइटिन की है। तो इसमें हम जो है ना वो मोस्टली प्लांट के जो रिलेटेड है सेल वॉल उसको डिस्कस करेंगे। सेल वॉल जो है ना वो मोस्टली सेल ही सेक्रेट करता है, सेल वॉल इज सेक्रेटेड बाय द सेल। सेल वॉल जो होती है वो पोरस होती है। पोर्स पोरस पोर से निकला है यानी सुराख वाले, इसमें छोटे छोटे जो है ना वो सुराख होते हैं, पोरस होती है, ठीक है। एंड अलो फ्री पैसेज ऑफ वाटर। अलो क्या करती है कि इससे जो है ना वाटर और डिजॉल्व जो मटेरियल जो पानी में यानी खालशुदा चीज़ें वो इजीली निकल जाती हैं, गुजर जाती हैं, पैसेज देती है ये उनको, क्योंकि इसमें पोरस हैं, पोर्स वगैरह हैं। प्लांट सेल वॉल जो है वो तीन लेयर्स की बनी होती है। इसमें अब प्राइमरी सेल वॉल होती है, मिडिल लेमिला होता है और सेकेंडरी सेल वॉल होती है। अब हम जो है ना इन तीनों को आगे पढ़ते हैं, बाद में हम जो है शैलो बॉक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी प्राइमरी सेल वॉल, जो अब तीन लेयर्स हैं। पहली चीज़ है प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो ट्रू वॉल होती है, सबसे पहले वाली वॉल होती है, और ये न्यूली ग्रोइंग सेल में डेवलप होती है। जैसे कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन के जब सेल एक डिवाइड होना शुरू हो जाता है तब जो है ना उसमें प्राइमरी वॉल बन जाती है। हर सेल में तकरीबन जो है ना वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। प्राइमरी सेल वॉल जो प्रेजेंट है वो इनर टू द मिडल लेमिला है। अब मिडल लेमिला का होता है कि दो जैसे सेल हैं, ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है, ठीक है। इसकी ये सेल वॉल है और इसकी ये सेल वॉल है। अब ये दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं दरमियान में, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ से एक सेल शुरू हो रहा है, एक सेल यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इनके दरमियान में ये जो दरमियान वाली जगह है ये मिडल लेमिला होगा। तो ये तो मिडल लेमिला के अंदर जो है ना वो पहली चीज़ वो कहता है कि ये सेल वॉल होती है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी जो है ना वो ये पहली चीज़ सेल वॉल होगी। दरमियान में जो है ना वो इस तरह आप कह लेंगे, ये जिस तरह परसेंट नहीं होता 100% इस तरह, तो ये मिडल लेमिला, ये पहली सेल वॉल और ये दूसरी। तो ये तो प्राइमरी जो है ना वो मिडल लेमिला के साथ जो है ना पहली चीज़ होती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो थिन है, पतली है और स्लाइटली फ्लेक्सिबल है, और ये मूवमेंट भी है यानी फ्लेक्सिबल है, लचकदार है। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है जिसमें माइक्रो फिब्रिल्स वगैरह हैं।
बंडल्स ऑफ सेलुलोज चेन्स प्रेजेंट होते हैं और ये रनिंग थ्रू करती है मैट्रिक्स ऑफ द पॉलीसेकेराइड लाइक हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। और इसमें मैट्रिक्स होते हैं पॉलीसेकेराइड्स के भी जिनमें हेमिसेलुलोज और पेक्टिन पाया जाता है। अब माइक्रो फिब्रिल जो हैं वो शो करते हैं क्रिस क्रॉस जो है ना वो लाइक अरेंजमेंट। ठीक है, कि क्रिस क्रॉस जो है ना वो अरेंजमेंट होती है इनमें, जैसे ये देखें प्राइमरी सेल वॉल उसने दिखाई है, ये होती है प्राइमरी सेल वॉल, इसमें क्रिस क्रॉस जो है ना वो अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट है कि इसमें आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइक्रोफिब्रिल किस तरह की होती है, क्रिस क्रॉस जो है ना वो अरेंजमेंट होती है इन लेयर्स वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर जो है ना ये लेयर्स होती है जैसे ये, ठीक है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। दिस फीचर गिव्स द सेल ग्रेट स्ट्रेंथ, तो इस फीचर की वजह से जो है ना सेल को ग्रेट स्ट्रेंथ मिलती है। प्राइमरी सेल वॉल अडॉप्टेड टू ग्रोथ, ये ग्रोथ के लिए अडॉप्ट की जाती है। वॉल स्ट्रेच प्लास्टिकली इरिवर्सिबली, प्लास्टिकली जो है ना ये होती है, स्ट्रेच होती है और इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, दोबारा जो है ना वो अपनी जगह पे आना मुश्किल होता है, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है बल्कि इरिवर्सिबल है। तो ये था जी प्राइमरी वाल की जो स्टोरी है। ठीक है, कि कहता क्या है कि सेल वॉल है, सेल वॉल फिर सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है और फंजाई में प्रेजेंट है, जबकि एनिमल में एब्सेंट है। एनिमल में क्यों एब्सेंट है? क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो लाइफ मोड है, वो लोकोमोटर मोड है। फिर हमने पढ़ा कि प्राइमरी जो सेल वॉल है वो बनी, जो प्लांट्स हैं उनकी सेलुलोज की बनी हुई है, जो फंजाई है उनकी काइटिन की बनी हुई है और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी हुई है। या देन हमने देखा कि सेल वॉल की 3 लेयर्स हैं, प्राइमरी वॉल है, मिडल लैमेला है और सेकेंडरी वॉल है। फिर हम प्राइमरी वॉल के बारे में हमने पढ़ा कि प्राइमरी वॉल जो है वो प्रेजेंट है सबसे आउटर में। स्टार्ट कौन से होती है कि उससे पहले होता है मिडल लैमेला। अब मिडल लैमेला क्या होता है ये हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने यहाँ तक पढ़ा कि प्राइमरी वॉल उसमें माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, माइक्रोफिब्रिल जो है ना वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। अब नेक्स्ट हम जो है ना वो देखते हैं इसमें कि सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। सेकेंडरी सेल वॉल इज फाउंड बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली स्क्लेरेनकाइमा सेल। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो स्क्लेरेनकाइमा सेल में सिर्फ कहते हैं कि प्रेजेंट होती है। होती किस तरह है कि ऊपर हमने देखा है कि प्राइमरी वॉल के बाद जो है ना वो सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है, ये देखिए। ठीक है, सेकेंडरी वॉल मिडिल लैमेला है इधर, दो सेल के दरमियान, इधर जो है ना वो प्राइमरी वॉल, तो फिर सेकेंडरी वॉल। अब सेकेंडरी वॉल में देखें कि सेल वॉल्स ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। अब ये दो जो है ना वो सेल वॉल हैं, उनके दरमियान में जो एडजॉइनिंग जॉइन करने वाली चीज़ है वो मिडल लैमेला है। ठीक है, एक साइड पे सेकेंडरी वॉल है और एक साइड पे प्राइमरी सेल वॉल उसने दी हुई है। लेकिन ये चीज़ें नहीं है, ये सेकेंडरी वॉल इन साइड वाली होती है। ठीक है, प्राइमरी वॉल ये दोनों जो है ना वो प्राइमरी वॉल्स हैं, जिनको जो है ना वो दरमियान में मिडल लैमेला ने अलग किया हुआ है दो सेल की वॉल्स को। यहाँ पे थोड़ा क्लियर है, इधर इस डायग्राम में ये देखें, यहाँ पे दो सेल के दरमियान जो है ना मिडल लैमेला है। इधर देखें, ये बाएं वाली बिल्कुल प्राइमरी वॉल है, ब्लू सी अंदर जो है ना वो ग्रीन सी उसने सेकेंडरी वॉल दिखाई हुई है। तो ये सेकेंडरी वॉल जो है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में पाई जाती है, कि इनके दरमियान में होती है। प्लांट सेल जो है ना वो सेकेंडरी वॉल पोजेस करता है डेड और मोस्टली डेड जो उसके टिश्यूज वगैरह होते हैं जनरली, और प्रोवाइड करता है सपोर्ट प्लांट के सेल में। सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है वो डेवलप करती है व्हेन द सेल हैज़ रिड्यूस्ड मैक्सिमम साइज, जब सेल मैक्सिमम साइज रीच कर जाता है। ठीक है, जब सेल एक उसको जिस साइज तक पहुंचना होता है उस तक वो जब पहुंच जाता है तब उसमें सेकेंडरी वॉल अपीयर होती है, क्योंकि ये डेड होती है और उसको स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बनाती है, उसको सपोर्ट भी देती है। कंप्लीट करते हैं सेल, जब फॉर एग्जांपल अपनी ग्रोथ वगैरह को कंप्लीट कर रहा होता है, वो थिक हो जाता है, मोटा ये नहीं हो जाता और रिजिड हो जाता है, तो उस वक्त जो है ना वो देयर फॉर इट डज नॉट लो फर्दर ग्रोथ, जब फर्दर ग्रोथ नहीं अलो होता तब जो है वो सेकेंडरी वॉल बनती है। अब सेकेंडरी वॉल जो कंसिस्ट होती है उसमें सेलुलोज है, प्राइमरी जो थी उसमें ज़्यादा सेलुलोज ही था, इसमें सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, लिग्निन है, ऑर्गेनिक है, सॉल्ट एंड वैक्सीज है, यानी इसमें कुछ फैट वगैरह भी आ गए हैं। अब लिग्निन भी है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग होती है। इसके जो सेलुलोज है वो भी क्रिस क्रॉस जो है ना वो अरेंजमेंट शो करता है। लिग्निन कंटेंट जो है ना वो एंकर करता है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स को, और जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है रिजिडनेस के लिए जो लिग्निन है। ठीक है, लिग्निन इसको रिजिडनेस सख्ती यूनी देता है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है ना वो डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है और सेल को मैकेनिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये डेड मेटेरियल होता है, हार्ड होता है। थर्ड चीज़ आती है मिडल लैमेला। अब मिडल लैमेला जो है ना वो इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होता है, दो एडजेसेंट सेल हैं उनकी सेल वॉल के दरमियान में प्रेजेंट होता है। मिडल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स व्हिच होल्ड द सेल टुगेदर, जो दो सेल को टुगेदर करता है, होल्ड करता है, यानी ये है और ये है,
और ये मिडिल में जो जगह है खाली वो मिडिल लैमेला है। मिडिल लैमेला होता है कि स्टिकी होता है, जेल लाइक होता है और इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट और पैक्टिन पाए जाते हैं। स्टिकी होता है यानी ये चिपकने वाला होता है, चिपकाहट वाला मादा होता है जो उन दोनों को आपस में चिपकाए रखता है। तो ये था सेल वॉल में। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक करें वीडियो को, चैनल को आल्सो सब्सक्राइब भी करें। साथ में कमेंट में अपना फीडबैक भी दें। अब नेक्स्ट चीज़ है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है कि सेल वॉल जो है ना वो सिर्फ प्लांट सेल वगैरह में पाई जाती है। मोस्ट जो सेल है इसकी वॉल जो पहली होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, जो एनिमल सेल है फॉर एग्जांपल। अब एनिमल सेल में आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए जो है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेम भी यूज होता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी यूज होता है, सिर्फ मेम्ब्रेन भी यूज होता है, सेल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना इज द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म जो इसके अंदर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो सारा जो है ना वो लिविंग कंटेंट होता है साइटोप्लाज्म, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ये तमाम लिविंग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसके यानी अदर जो नेम है सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये यानी इसके अदर 3 नेम है कि सेल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एक कंट्रोल पैसेज वे है जो कंट्रोल करता है मूवमेंट। इसको सेमी परमिएबल भी कहते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब है कि ये कुछ चीज़ों को अलाउ करती है कि वो सेल के इनसाइड मूवमेंट करें और कुछ को स्टॉप कर लेती है। नेक्स्ट है जी कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की देखी जाए तो इसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स पाए जाते हैं। 60 टू 40 80% जो है ना वो प्रोटीन्स और 20 टू 40% इसमें लिपिड पाए जाते हैं और कुछ छोटी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी पाए जाते हैं, पॉलीसेकेराइड वगैरह, ताकि इसकी जो है ना वो मेंटेन रखे इसकी शेप वगैरह। स्ट्रक्चर की अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में वैसे 2-3 मॉडल हैं। एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है कि उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि ये एक यूनिट है, सैंडविच के तौर पे जो है ना वो प्रोटीन के दरमियान लिपिड हैं। फिर उस मॉडल को जो है ना वो रिजेक्ट किया गया था। फिर जो है ना सेंगर और जो है ना इस सेंगर ने दिया था ये मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सबसे पहले फ्लूइड मोज़ेक इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो एम्बेडेड होती हैं। जैसे ये प्रोटीन्स हैं, ये भी लिपिड की लेयर है, ये भी लिपिड की लेयर है, ये एक लिपिड की लेयर है, ये दूसरी लिपिड की लेयर है। तो इनके दरमियान जो है ना प्रोटीन जो है इनमें एम्बेडेड है, ठीक है, फ्लूइड लाइक। तो ये स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है फ्लूइड की तरह, जैसा पानी नहीं चेंज होता पानी का फ्लूइड स्ट्रक्चर वगैरह इस तरह। तो ये फिर उस तरह मूवमेंट दिखाते हैं, इस वजह से इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। उस फैशन में ये शो करते हैं। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ना वो पोजेस करता है कि लिपिड जो है ना फास्फोलिपिड्स बाइलेयर, कि फास्फोलिपिड की 2 लेयर हैं, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर इधर पार्शियली और होलीली एम्बेडेड, या तो वो पार्शियली हैं, थोड़ी-थोड़ी हैं, या फिर जो है ना वो पूरी तरह उसमें एम्बेडेड हैं। तो ये वो कहता है कि वो या तो पार्शियली हैं या फिर पूरी तरह उसमें एम्बेडेड हैं। दीज प्रोटीन्स आर स्कैटर्ड थ्रू द मेम्ब्रेन, ये पूरी मेम्ब्रेन में फैली हुई है, स्कैटर्ड है इन एन इरेगुलर पैटर्न, जस्ट लाइक बर्ग्स फ्लोट इन द सी। इस तरह जैसे समुद्र में जो है ना आइसबर्ग जो है वो फ्लो करते हैं, तैरते हैं, इस तरह ये जो है ना अरेंज है। ये देखें डिफरेंट प्रोटीन जो है ना वो अरेंज है। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वेरी है मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन, डिफरेंट मेम्ब्रेन में यानी डिफरेंट होती है ऑन बोथ सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के सरफेस दोनों सरफेस पे, ठीक है, ऊपर भी, अंदर भी और बाहर की तरफ भी। मेम्ब्रेन की जो मोस्टली जो होती है उसकी अगर देखा जाए तो वो 7 नैनोमीटर थिक होती है मोटाई में। तो ये इसका एक जो है इसका स्ट्रक्चर है ब्रीफ है कि एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है कि उसमें 2 लिपिड्स की लेयर है, एक ऊपर है एक नीचे है, फास्फोलिपिड्स की। देन उसमें प्रोटीन जो है ना वो एम्बेडेड है। अब प्रोटीन में देखें ये लिपिड जो है फास्फोलिपिड्स है, दरमियान में छोटे-छोटे थोड़े कोलेस्ट्रॉल भी है, प्रोटीन ये अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन पे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के जुड़ने से बनती हैं, और फिर कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। तो ये फिर ग्लाइकोलिपिड्स भी इधर मौजूद हैं। तो ये है कि द लिपिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो लिपिड पार्ट है वो 2 लेयर्स बनाता है, बाइलेयर्स बनाता है फास्फोलिपिड्स की, जो अरेंज होते हैं हाइड्रोफोबिक एंड फेस ईच अदर व्हाइल हाइड्रोफिलिक एंड्स आर अपीयर्ड ऑन द सरफेस। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि वो पार्ट जो पानी को रिपेल करता है, कि लिपिड का वो पार्ट जो पानी को रिपेल करता है उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और फिलिक का मतलब होता है लविंग, कि जो हाइड्रो मीन वाटर और फिलिंग मीन लविंग, वो पार्ट जो वाटर लविंग है लिपिड का, उसको हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं, जो अपीयर्ड ऑन द सरफेस, जो सरफेस की तरफ हमें नजर आता है। अब ये भी हम देख लेते हैं कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ये देखें कि ये है, ये एंड इसका हाइड्रोफिलिक है, यहाँ से पानी इन होता है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना ये हाइड्रोफोबिक होता है।
यही वो बताता है कि दो इसके पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होते हैं। तो ये दोनों हो गए। तो इसमें आप जो है ना स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल और कुछ जो है ना वो फास्फो कुछ एट सम इंटरवल पे वो चीज़ें भी जो है ना वो प्रेज़ेंट होती हैं। प्लाज़्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल है, इसके 2 सरफेस होते हैं और आइडेंटिकल दोनों नहीं होते। इसकी यानी प्रॉपर सिमेट्री नहीं है। तो जनरल जो है ना वो प्रोटीन ड्रिफ्ट करती हैं साइडवेज इन द फ्लूइड बाइलेयर। फ्लूइड की जो बाइलेयर है लिपिड की, उसमें जो है ना प्रोटीन ड्रिफ्ट करती रहती हैं। प्रोटीन जो है ना वो इसके अंदर आप मोस्ट फंक्शन जो है ना वो डिटरमिन करती हैं। कार्बोहाइड्रेट जो इसके साथ अटैच होते हैं वो ग्लाइको प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और ग्लाइकोलिपिड भी हो सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स वो होती हैं जो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होती हैं, और ग्लाइकोलिपिड जो लिपिड जब कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होंगे तो वो ग्लाइकोलिपिड कहलाएंगे। फिलामेंट जो साइटोस्केलेटन के हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो इसको सपोर्ट करते हैं, जो फिलामेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं साइटोस्केलेटन के। ये तो प्लाज्मा ब्रेन और उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा ब्रेन। जो लिपिड प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा ब्रेन में, उनका क्या फंक्शन है। तो जो लिपिड है प्लाज्मा ब्रेन में मौजूद, वो इसकी फ्लूडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन को कंट्रोल करते हैं कि वो उसमें जो फ्लूडिटी है, जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। और फिर जो है ना कंसंट्रेशन अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या फॉस्फोलिपिड्स की ग्रेटर हो जाए तो बाइलेयर जो है ना वो मोर फ्लूइड लाइक मेक सेल मेम्ब्रेन मोर फ्लेक्सिबल। तो अगर फॉस्फोलिपिड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो जो लिपिड की बाइलेयर है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। उस वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड ग्रेटर हो जाएँगे तो लिपिड की जो बाइलेयर है वो मोर फ्लूइड लाइक जो हो जाएगी, जिसकी वज़ह से मेम्ब्रेन मोर जो है ना वो लचकदार यानी फ्लेक्सिबल होगी। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हेल्प करता है इस लिपिड को, ताकि लिपिड की बाइलेयर को स्टेबलाइज़ करने में। और इट जो है ना रिस्ट्रिक्ट करता है ओनली जो है ना एक्सिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड आयन, कि सिर्फ जो है ना वो जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वही जो है ना वो आयन जो है वो उनकी एंट्री को ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है, लिमिट कर देता है। तो ये जो है ना इसका फंक्शन था लिपिड्स का, कि एक तो वो उसकी फ्लूइडिटी को बरकरार रखते हैं, दूसरा उसको मोर फ्लेक्सिबल बनाते हैं जब उनकी मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ग्रेटर अमाउंट में हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इसकी लिपिड की जो बाइलेयर है उसको जो है वो करता है स्टेबलाइज़, और फिर ये रिस्ट्रिक्ट एंट्री करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स की। जो प्रोटीन्स अब इसमें प्रेज़ेंट है, क्योंकि 40 जो है ना वो 20 to 40% इसमें प्रोटीन्स वगैरह हैं। तो आप प्रोटीन्स का फंक्शन देखते हैं कि प्रोटीन्स इसमें क्या करती हैं। तो ये जो है ना प्रोटीन्स का हम फंक्शन बता देते हैं कि इसमें, क्योंकि इसमें 60 to 80% थी प्रोटीन्स और 20 to 40% लिपिड। तो प्रोटीन्स का फंक्शन ये है कि सर्टेन प्रोटीन जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं इन द पैसेज वे ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल की पैसेज वे थ्रू द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ना कुछ मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ जो है ना बॉन्ड वगैरह बना के, या प्रोटीन चैनल जो होती हैं उनके थ्रू जो है ना वो अंदर जाते हैं। इसमें आप इन प्रोटीन्स को कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं या फिर चैनल प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये इनका प्रोटीन का काम है। ये उसके साथ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, ये कंबाइन करती हैं उस सब्सटेंस के साथ और हेल्प करती हैं ताकि वो मेम्ब्रेन से पास कर जाए। तो ये चैनल प्रोटीन्स या फिर कैरियर प्रोटीन्स का फंक्शन है। नेक्स्ट एंजाइम्स का क्या फंक्शन है। कुछ एंजाइम्स जो है ना वो प्रोटीन्स, सम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है ना वो एंजाइमेटिक फंक्शन देती हैं, जैसे कि वो एडिनिलेट साइक्लेज व्हिच कन्वर्ट एटीपी टू साइक्लिक एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जो एटीपी को एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। ये कुछ एंजाइम्स वगैरह इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट रिसेप्टर जो मॉलिक्यूल है, कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं जो रिसीव करते हैं सिग्नल फ्रॉम अदर सेल्स। जो दूसरे सेल से जो है ना वो एज अ रिसेप्टर काम करते हैं, सेल को रिसीव करते हैं। ईच टाइप जो है ना वो उसके स्पेसिफिक आर जो रिसेप्टर है उनकी स्पेसिफिक शेप होती है, वो मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होते हैं और इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स को ब्रिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्मोन वगैरह के जो सर्कुलेट करते हैं ब्लड में, उनके साथ ये बाइंड होते हैं स्पेसिफिक जो है ना वो रिसेप्टर वगैरह, इसको फिर टारगेट सेल तक पहुंचा देते हैं। एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं, कुछ कुछ एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं जो सेल को और रिकॉग्नाइज करते हैं अदर सेल्स को, और फॉरेन बॉडीज वगैरह को उन पे अटैक करते हैं बायो इम्यून सिस्टम की मदद से। ये जो एंटीजन वगैरह होते हैं, ताकि कोई फॉरेन बॉडी वगैरह जो नुकसानदेह हो, वो जब इंटर होगी तो उसको ये उसके लिए हेल्पफुल करते हैं, उसमें सपोर्ट करते हैं सेल को। नेक्स्ट है जी रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एज अ सरफेस मार्कर। जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, उनका क्या काम है। तो ये दोनों जो है ना एक्ट करते हैं एज सेल सरफेस मार्कर। ये इन्वॉल्व होते हैं कि सेल की रिकग्निशन एंड स्टिकिंग द करेक्ट सेल टुगेदर इन टिश्यू, कि टिश्यू जब बनता है
अब टिश्यू होता क्या है कि सिमिलर सेल जो है ना वो कंबाइन होकर एक टिश्यू बनाते हैं। तो अब ये जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं ये एक्ट करते हैं एज़ अ सेल सरफेस मार्कर्स। ये हेल्प करते हैं उसे ताकि जो है ना वो टिश्यू बनाने में, टिश्यू जब बनता है तो एक जो सही उसका मैच वाला टिश्यू सेल होता है उसके साथ ताकि ये मैच करें, उसके साथ जाकर स्टिक हों, तब जाके एक टिश्यू प्रॉपर काम करेगा। प्रेपरेशन ऑफ सेल्स इंटरेक्शन विद दिस एनवायरनमेंट बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इंटरेक्शन करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ वो हम देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से जो है ना वो सेल इंटरेक्शन करता है एनवायरनमेंट के साथ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना कंट्रोल करती है जो ट्रांसपोर्ट होती है मेटेरियल अक्रॉस द सेल। ट्रांसपोर्ट जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो अकर होती है टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट। एक तो न्यूट्रिएंट हासिल करने के लिए, ऑब्टेन का मतलब से हासिल करना, न्यूट्रिएंट हासिल करने के लिए ये जो है ना वो इंटरेक्शन करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। दूसरी चीज़ है कि वेस्ट मटेरियल जो है ना सेल के अंदर जो होते हैं उनको एक्सक्रीट करने के लिए। तीसरी चीज़ है सेक्रीट यूजफुल सब्सटेंसेस, हार्मोन वगैरह जिस तरह यूनिट कहते हैं कि यूजफुल जो चीज़ें। फिर चौथे नंबर पे जनरेट करता है आयनिक ग्रेडियंट्स एसेंशियल फॉर नर्वस एंड मस्कुलर एक्टिविटी। आयंस वगैरह जो जनरेट करता है, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन। फिर ये सूटेबल जो है ना पीएच और आयनिक कंसंट्रेशन विद इन सेल फॉर एंजाइम एक्टिविटी जो है ना वो मेंटेन रखता है। तो यहाँ तक दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तो हमने पढ़ा है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। फिर हमने इनका कंपोजिशन भी देखी है, इनका स्ट्रक्चर देखा है, और इनमें क्या क्या मौजूद है वो सारी चीज़ें देखी हैं, इनके फंक्शन भी देखे हैं। फिर तो लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अपना फीडबैक भी दें, ऑनेस्ट फीडबैक दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और लिंक शेयर कर दें अपने दोस्तों अहबाब के साथ। Thank you for watching Education Academy. Like the video and subscribe the channel. Allah Hafiz.